जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं ज़्यादा दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। कारण यह था कि घर पर शादी पड़ने की वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हाँ, अब से हम लोग कंटिन्यू एक वीडियो ज़रूर पढ़ेंगे और धीरे धीरे मैथ को सीखते चलेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस चैनल पर संपूर्ण मैथ पढ़ाऊँगा। मैं एक भी चैप्टर नहीं छोड़ूंगा। हमारे एग्ज़ाम में जितने चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन सभी चैप्टरों को पढ़ाऊंगा। दोस्तों यदि आप लोग सभी चैप्टर पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आपका मैथ मजबूत हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज के चैप्टर की तरफ चलते हैं। दोस्त आज का हमारा चैप्टर है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोस्त इससे पहले हम साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ साधारण ब्याज में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं एक बार और साधारण ब्याज को बता देता हूँ। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को 800 रुपये उधार दे रहे हैं। 800 रुपये 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं। दर कुछ भी रख लीजिए, जो ब्याज का दर होता है वो कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए कि 10% के दर पर आप उसको क्या कर रहे हैं, 3 साल के लिए रुपया क्या कर रहे हैं, उधार दे रहे हैं। ठीक है, रुपया कितना दे रहे हैं, 800 रुपया दे रहे हैं। कितना, 800 रुपये उधार दे रहे हैं। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। दर क्या है, दर है 10%। यहाँ पर लिख लीजिए, दर है 10%। ठीक है, तो देखिए पहले साल जो ब्याज लगेगा कितना भाई, 800 रुपया है। 800 रुपये पर 10% जब ब्याज लगेगा तो कितना रुपया होगा। तो देखिए 800 रुपये पर 10% जब ब्याज लगेगा तो कितना होगा। तो 800 रुपये का 10% कितना होता है, तो 800 रुपये का 10% होता है 80 रुपया। कितना, 80 रुपया। देखिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किसी भी संख्या का यदि 10% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके इकाई अंक से पहले यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे तो 800 क्या हो जाएगा, 80 रुपया में बदल जाएगा। तो देखिए 800 रुपये का 10% कितना, 80 रुपया। तो देखिए यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 880 रुपया। कितना, 880 रुपया। ये पहले साल हो गया। ठीक है, पहले साल में 880 रुपया हो गया। भाई 800 रुपया तो मूलधन था और उसमें 80 रुपया ब्याज लग गया तो कितना हो गया, 880 रुपया। अब देखिए ये तो 3 साल के लिए दिया है तो दूसरे साल का निकालिए। तो देखिए दूसरे साल भी क्या होगा, 10% का ब्याज लगेगा। दूसरे साल भी 10% का ब्याज लगेगा। देखिए जो ब्याज लगता है साधारण ब्याज में ना, वो कभी भी मूलधन पर लगता है। किस पर, मूलधन पर। मूलधन क्या है, मूलधन है 800 रुपया। ठीक है, तो 800 का 10% कितना होगा, तो 800 का 10% यहाँ पर भी 80 रुपया हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, जोड़िए 880 और 80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 960। कितना, 960। यहाँ पर हमने 1 साल 2 साल का निकाल लिया, तीसरा साल का निकालना है। तो देखिए निकाल लीजिए। यहाँ पर भी हम 10% का ब्याज निकालेंगे 800 के ऊपर तो कितना होगा, देखिए 800 का 10% कितना होता है, तो ये भी हो जाएगा यहाँ पर 80 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 80 रुपया। टोटल कितना हो गया भाई, मूलधन हमारा था 800 रुपया, ब्याज पहले साल का ब्याज 80 रुपया, दूसरे साल का भी 80 रुपया, तीसरे साल का भी क्या, 80 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 800 और ये 80 80 80 कितने हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएगा आपका 1040 रुपया। कितना, 1040 रुपया। आपका मूलधन कितना था, मूलधन था 800 रुपया और ब्याज कितना हो गया, देखिए 1 2 3 यानी कि 8 3 के 24, 240 रुपया ब्याज लग गया। तो टोटल कितना हो गया, 1040 रुपया। यानी कि वो व्यक्ति आपको 3 साल के बाद कितना रुपया लौटाएगा, 1040 रुपया लौटाएगा। ठीक है, ये है साधारण ब्याज। मैंने क्या बताया कि साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है हर साल समान लगता है। देखिए पहले साल भी यहाँ पर 80 रुपया लगा है, दूसरे साल भी 80 रुपया लगा है और तीसरे साल भी कितना लगा है, 80 रुपया लगा है। तो साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वो हर साल समान लगता है। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल जो ब्याज लगेगा समान नहीं लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। चलिए मैं इसी उदाहरण से एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज को। देखिए मान के चलिए आप किसी व्यक्ति को इसी उदाहरण को ले लीजिए। आप किसी व्यक्ति को 800 रुपया दे रहे हैं। कितना, 800 रुपया। समय वही रखिए। ठीक है, समय वही रखिए, 3 वर्षीय, और दर वही रखिए 10%। दर कितना है यहाँ पर, दर है 10%। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज लगता है वो ब्याज के ऊपर लगता है। देखिए 800 रुपया हो गया तो 800 रुपये का 10% की दर से कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले साल 10% का दर लगेगा तो देखिए 800 रुपये का 10% कितना होगा, 80 रुपया हो जाएगा। तो देखिए पहले साल हो गया 80 रुपया। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 800 और 80 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 880 रुपया।
कितना 880 रुपया। अब देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। साधारण ब्याज में क्या हो रहा था कि जब भी हम दर निकाल रहे थे वो किस पर निकाल रहे थे, तो मूलधन पर निकाल रहे थे, ठीक है। किस पर? मूलधन पर। यानी कि जो उसमें ब्याज निकलता है किस पर निकलता है? मूलधन पर निकलता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें देखिए मूलधन पर नहीं, पहले साल तो मूलधन पर निकलेगा, लेकिन दूसरे साल मैंने क्या बताया कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो देखिए पहले साल का ब्याज इसमें कितना है? 80 रुपया है। तो ये ब्याज क्या होगा, इस मूलधन में जुड़ जाएगा। तो अब ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हो गया मिश्रधन। तो जो ब्याज लगेगा अब इस पर लगेगा, ठीक है। यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगने का मतलब क्या है कि हर साल जो ब्याज लगेगा वो मूलधन में जुड़ता चला जाएगा और उस पर ब्याज लगता चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले साल का हमने क्या, पहले साल का ब्याज निकाल लिया। अब दूसरे साल का निकालना है, तो देखिए इस पर भी 10% का ब्याज, ठीक है, 10% का ब्याज। अब देखिए यहाँ पर जब हम ब्याज निकालेंगे तो मूलधन पर अब नहीं निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिए जो ब्याज जुड़ा है, देखिए ये जो ब्याज है मूलधन में जुड़ गया है, तो कितना हो गया 880 रुपया। तो अब जब हम यहाँ पर ब्याज निकालेंगे, जो दर निकालेंगे वो दर किस पर निकालेंगे? 880 रुपये पर। तो 880 रुपये का 10% कितना होगा? तो 880 रुपये का 10% होगा 88 रुपया। कितना? 88 रुपया। 880 और 88 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 968 रुपया। कितना? 968 रुपया हो जाएगा। अब देखिए पहले साल का ब्याज कितना लगा है? 80 रुपया लगा है। दूसरे साल ब्याज कितना लगा है? 88 रुपया लगा है। अब देखिए तीसरे साल कितना रुपया लग रहा है? तो देखिए इसका भी 10% निकालेंगे, ठीक है, 10% इसका भी निकालेंगे। तो इसका 10% कितना होगा? मैंने क्या बताया कि इकाई अंक के पहले जब दशमलव लगा देंगे तो 10% निकल कर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 96.8, ठीक है, 96.8। यह क्या होगा? तीसरे साल का ब्याज होगा। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? यहाँ पर टोटल कितना रुपया हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे? तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1064.8। कितना हो जाएगा? 1064.8। देखिए मूलधन वही है, मूलधन 800 रुपया है, यहाँ पर मूलधन 800 रुपया है। समय वही है 3 साल के लिए, दर भी 10% ही है दोनों में, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, टोटल जो मिश्रधन आया है उसमें अंतर आ गया है, ठीक है। मिश्रधन जो आया है उसमें अंतर आया है कि नहीं? यहाँ पर 1040 है, साधारण ब्याज में 1040 रुपया उसे देना पड़ेगा, और यहाँ पर 1064.8 रुपया उसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज, ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आप लोग समझ गए, चक्रवृद्धि ब्याज भी समझ गए। साधारण ब्याज में जो ब्याज लगता है वह केवल मूलधन पर लगता है, यानी कि हर साल जो ब्याज लगेगा वो क्या लगेगा? समान लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में समान ब्याज नहीं लगता है, वो क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। देखिए पहले साल यहाँ पर ब्याज लगा है 80 रुपया, दूसरे साल 88 रुपया और तीसरे साल 96.8 रुपया, ठीक है। देखिए ये जो दोनों का निकल कर आया है ना, यहाँ पर 1040, यह क्या है? यह है मिश्रधन, ठीक है। और यहाँ पर 1064.8 जो आया है यह भी क्या है? मिश्रधन है। इन दोनों का ब्याज कितना आया है? देखिए ये जो मिश्रधन है, इस मिश्रधन में से जब हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल कर चला आएगा। तो 1040 में से 800 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 240 रुपया। कितना? 240 रुपया। तो यह क्या है? यही ब्याज है, ठीक है, यह साधारण ब्याज है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1064.8 में से जब हम 800 रुपये को घटा देंगे तो यह हो जाएगा 264.8। कितना हो जाएगा? 264.8। यह क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया साधारण ब्याज और यह हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र आप लोगों को पता है, मूलधन गुणते दर बट्टे में 100 गुणते समय होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें सबसे पहले मिश्रधन निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मिश्रधन निकाल लिया, तो सबसे पहले हमें मिश्रधन निकालना पड़ेगा। जब मिश्रधन निकाल लेंगे तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। भाई मिश्रधन में से जब हम मूलधन को माइनस करेंगे तभी तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हमें मिश्रधन निकालना पड़ता है। मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन निकालने का सूत्र क्या होता है? देखिए होता है ए बराबर पी कोष्ठ में 1 + r बटे में 100। क्या होता है? 1 + r बटे में 100 और पूरा के ऊपर क्या हो जाता है? n। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए ये जो ए है यह क्या है? यह है अमाउंट। ए यानी कि अमाउंट जिसे मिश्रधन कहते हैं। पी क्या है? पी है प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहते हैं। और आर तो आप लोग जानते हैं, आर यानी कि दर।
और यहाँ पर ध्यान देना है, जो ये यन है ना, यह समय है। क्या है? समय है। जैसे कि 3 साल का समय होता है या 4 साल का समय होता है, दे दिया जाता है ना। जब भी आपको ब्याज दिया जाएगा तो उसमें समय दिया जाएगा कि 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, तो वही यह क्या है? समय है। ठीक है, तो जब भी हम मिश्रधन निकालेंगे तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्या होगा? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कोष्ट में 1 प्लस रेट बट्टे में 100 और पूरा के ऊपर क्या यहाँ पर हो जाएगा? यन। ठीक है, ए क्या है? ए है अमाउंट जिसे मिश्रधन कहते हैं, पी है प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहते हैं, आर है रेट जिसे दर कहते हैं। ठीक है, और यन क्या है? यन है समय। बस इतना ध्यान देना है। चलिए इस पर हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिए पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है? 4,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? मिश्रधन निकालना पड़ेगा। ठीक है, मिश्रधन निकालने का सूत्र मैंने क्या बताया? तो देखिए सूत्र था ए बराबर पी और कोष्ट में 1 प्लस आर बट्टे में 100 और उसके ऊपर क्या था? यन था, यानी कि समय। ठीक है, तो चलिए अब इस सूत्र पर रखकर हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? ए बराबर पी क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 4,000 रुपया। कितना? 4,000 रुपया। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए कोष्ट में क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर यानी कि दर कितना दिया है? दर दिया है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बट्टे में 100। यन का मान कितना दिया है? देखिए यन का मान दिया है 3 वर्ष। ठीक है, कितना दिया है? 3 वर्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3 को मैं सही से लिख देता हूँ। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 4,000 रुपया। कितना? 4,000 रुपया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ये 100 का 100 और ये 10 कितना हो जाएगा? 110। क्या हो जाएगा? 110। तो क्या हो जाएगा? कोष्टक में 110 बट्टे में 100 कितना हो जाएगा? 110 बट्टे में 100 और पूरा के ऊपर क्या है? 3 है। 3 क्या है? 3 है समय। तो 110 बट्टे में 100 का मतलब क्या? कि इसका मतलब कि 3 बार गुणा होगा। ठीक है भाई, घात 3 लगा है तो इसका मतलब कि 110 बटे जो 100 है इसका 3 बार गुणा होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए 4,000 रुपया है और गुणे 110 बट्टे में 100। ठीक है, 110 बट्टे में 100 गुणे 110 बट्टे में 100 और यहाँ पर भी हो जाएगा 110 बट्टे में 100। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 जीरो है तो देखिए 1 2 जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए। देखिए 11 गुणे 11 गुणे 11 है तो 11 का क्यूब क्या होता है? भाई 11 का 3 बार गुणा है तो 11 का क्यूब क्या होता है? तो 11 का क्यूब होता है 1331। कितना होता है? 1331। अब 4 बचा है तो गुणे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए कितना हो जाएगा? तो देखिए 4 एकम 4 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 तियाँ 12 के 2 हासिल लगा 1 और 4 तियाँ 12 और 13, 13 को 3 हासिल लगा 1 और 4 एकम 4 और 1 5 कितना हो जाएगा? 5324। कितना गया? 5324। यह क्या है? यह है मिश्रधन। ठीक है, हमें क्या निकालना था? हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन हमारा निकल कर आ गया 5324। अब इस मिश्रधन में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे। जब मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर चला आएगा। तो देखिए 5324 में से जब हम 4,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए आ जाएगा आपका, देखिए 5324 में से 4,000 को जब माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1,324 रुपया। कितना? 1,324 रुपया। तो CI कितना आ गया? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 1,324 रुपया आ गया। कितना? 1,324 रुपया। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है? 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। ठीक है, 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन का सूत्र मैंने आप लोग को बता दिया, उसी पर रख करके हम लोग को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? ए बराबर ए क्या है? ए है मिश्रधन। उसके बाद क्या होता है? पी क्या होता है? पी होता है मूलधन। तो मूलधन कितना दिया है? 10,000 रुपया। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट रख लीजिए 10,000 रुपया। ठीक है, कितना? 10,000 रुपया। उसके बाद क्या होता है? देखिए एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या होता है? कोष्टक में 1 प्लस दर बट्टे में 100
क्या होता है 1 प्लस दर बट्टे में 100। तो यहाँ पर जब भी आप इसमें गुणा करेंगे एक में 100 का ना, तो 100 एकम में 100 होता है। उसके बाद दर जितना रहेगा उसमें क्या करेंगे 100 को जोड़ देंगे। तो आप लोग डायरेक्ट ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितना दर दे रहा है उसको 100 में डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक है, दर को डायरेक्ट 100 में जोड़ दीजिए। तो दर कितना है, दर है 5%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे 100 में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 105, क्या हो जाएगा 105 बट्टे में 100, क्या हो जाएगा 105 बट्टे में 100। और कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 साल के लिए है, तो आप लोग डायरेक्ट अब यहाँ पे एक काम करिएगा। तो 105 जब 2 साल का हो रहा है तो 105 बट्टे में 100 और गुणते 105 बट्टे में 100 2 बार गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस बार इसको ऐसे ही हल कर लेते हैं। देखिए 10,000 रुपया यहाँ पर हो जाएगा 10,000 रुपये का। देखिए 105 बट्टे में 100, 105 बट्टे में 100 गुणते 105 बट्टे में 100। ठीक है भाई, 2 वर्ष के लिए तो 2 बार हम गुणा करेंगे। अब देखिए काट लीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 105 गुणे 105 है। जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11,025 रुपया। कितना, 11,025 रुपया। ठीक है, 11,025 रुपया आ जाएगा। देखिए यह क्या है, यह है मिश्रधन। मूलधन था 10,000 रुपया, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मिश्रधन में से जब मूलधन को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, देखिए 11,025 रुपये में से जब 10,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,025 रुपया। कितना, 1,025 रुपया। तो सीआई कितना आ गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1,025 रुपया। ठीक है, 1,025 रुपया क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब इसे देखिए 800 रुपये का 25% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रुपया कितना है, यानी कि मूलधन कितना है 8,000 रुपया है। दर कितना है 25% दर है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर क्या है मूलधन, तो मूलधन कितना है 8,000 रुपया। ठीक है, 25% की दर से। तो मैंने क्या बताया, अब डायरेक्ट आप लोग क्या करेंगे 100 में 25 को जोड़ दीजिए। भाई सूत्र भी वही कह रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर 100 में जब 25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा 125। तो यहाँ हो जाएगा गुणते 125 बटे में 100। ठीक है, 125 बटे में 100 और गुणते 125 बटे में 100। ठीक है, 2 वर्ष के लिए है तो 2 बार गुणा करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काट लीजिए। जब काटेंगे तो 25 पाँच 125 और 25 चौके 100। अब 4 से 80 को काट लेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 4 दूना के 8, यानी कि 20 बार में कट जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 20 का आप 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 20 पचे 100 हो जाएगा। तो देखिए 125 गुणते 100 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 125 हो जाएगा वैसे ही, और 2 जीरो अंत में आ जाएगा। कितना आ गया 12,500 रुपया। कितना आ गया 12,500 रुपया। भाई 8,000 रुपये का 25% की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन निकल कर कितना आया, तो ये आया 12,500 रुपया। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 12,500 में से 8,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 4,500 रुपया। कितना, 4,500 रुपया। तो 4,500 रुपया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, यह क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, 50,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 10% और तीसरे वर्ष 20% है। देखिए इससे पहले जो हम लोग सवाल कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें दर दे रहा था और समय दे रहा था। उसमें एक ही दर रहता था हर वर्ष के लिए, लेकिन इसमें हर वर्ष क्या हो रहा है, दर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए 5% का दर है, यहाँ पर 10% का और यहाँ पर 20% का। तो देखिए जितने वर्ष में जितने परसेंट का कह रहा है, देखिए पहले वर्ष 5% का कह रहा है तो 5% का ही दर लगाएंगे, दूसरे वर्ष 10% का रहा तो 10% का, और तीसरे वर्ष 20% का। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मिश्रधन निकालेंगे। तो चलिए मिश्रधन निकालते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, कितना दिया है 50,000 रुपया। कितना, 50,000 रुपया गुणते क्या कर देंगे, पहले देखिए पहले वर्ष का दर कितना है 5%। तो 100 में क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे। अब देखिए अब धीरे धीरे ना थोड़ा आप लोग तेज़ी से करना सीखिए। ठीक है, देखिए 5% है ना, तो देखिए मैंने क्या बताया था 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। कितना होता है 1/20। ठीक है,
तो 5% का फ्रैक्शन हो गया 1/20। तो भाई 20 के ऊपर एक है ना, 20 के ऊपर एक है तो कितना हो जाएगा 21/20। कितना हो जाएगा 21/20। ठीक है भाई, 20 के ऊपर ही ये एक का क्या लग रहा है, एक दर लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग 21/20 रखिए। ठीक है, 21/20 रखिए तो क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले साल का है, दूसरे साल का रखना है, तो दूसरे साल का कितना है 10%। कितना है 10%। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है, देखिए 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। कितना होता है 1/10, यानी कि 10 के ऊपर एक तो कितना हो जाएगा 11/10। 10 और एक कितना होगा 11, तो 11/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11/10। तो यहाँ पर देखिए 11/10 ये दूसरे साल का था। अब तीसरे साल का देख लीजिए, तीसरे साल का क्या है 20% की दर से। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। कितना होता है 1/5। तो क्या हो जाएगा ये 5 और एक कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 6/5। कितना हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पर लिख लीजिए 6/5। ठीक है, अब काट लीजिए, देखिए 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब देखिए 5 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 से जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 50 बार में कट जाएगा। चलिए अब इसका गुणा कर लीजिए, देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 69,300। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, गुणा करने पर आ जाएगा 69,300 रुपया। ठीक है, 69,300 रुपया क्या है मिश्रधन है। इस मिश्रधन में से क्या करेंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो मूलधन कितना है, मूलधन है 50,000 रुपया। कितना है 50,000 रुपया। जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19,300 रुपया। कितना आ जाएगा 19,300। तो 19,300 रुपये क्या है, यह है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसे देखिए, यह सवाल थोड़ा चेंज है। इसमें क्या है 30,000 रुपये का 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, क्या निकालना है 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए रुपया कितना दिया है, यानी कि मूलधन कितना दिया है 30,000 रुपया। दर क्या है, दर है 20%। भाई कितने वर्ष का, तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसी तरह से हम लोग निकालेंगे। पहले क्या करेंगे मिश्रधन निकालेंगे, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, यानी कि A बराबर हो जाएगा मूलधन। मूलधन कितना दिया है 30,000 रुपया। कितना दिया है 30,000 रुपया। ठीक है, गुणते 20% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का। अच्छा 1.5 वर्ष का मतलब क्या, भाई एक साल तो पूरा ब्याज लगेगा और दूसरे साल क्या हो रहा है आधा ब्याज लग रहा है, यानी आधा वर्ष। भाई एक साल तो पूरा यानी कि 12 महीना लग रहा है और दूसरे साल में आधा साल। आधा साल का मतलब कि 6 महीने। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें दर भी आधा हो जाता है। उसमें क्या करेंगे दर आधा कर देंगे। भाई 20% दर लग रहा है तो उसमें क्या करेंगे 10% का दर कर देंगे। तो देखिए पहले साल तो 20% का दर लगेगा, दूसरे साल क्या हो जाएगा दर आधा हो जाएगा। तो पहले साल 20% का दर का मतलब क्या, भाई 20% का फ्रैक्शन मैंने क्या बताया 1/5। तो कितना हो जाएगा 5 के ऊपर एक है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5 गुणते, भाई दूसरा वर्ष क्या हो रहा है आधा लग रहा है तो आधा लगेगा तो क्या होगा, भाई 20% का आधा क्या होता है, भाई 20% का आधा होता है, भाई 20% का आधा क्या होगा 10% होगा। तो दूसरे साल 10% ब्याज लगेगा, तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी कि क्या हो जाएगा 11/10। क्या हो जाएगा 11/10। बात समझ में आया। भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, भाई दर में हम लोग क्या करते हैं, दर में समय से गुणा करते हैं। भाई जब दर में समय से गुणा करेंगे तो देखिए पहले वर्ष से करेंगे, एक से जब करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 20 ही होगा। भाई 20% में एक से गुणा करेंगे तो कितना होगा 20 होगा। और दूसरे बार क्या हो जाए, दूसरे वर्ष समय क्या हो जा रहा है आधा हो जा रहा है, यानी कि 1/2 हो जा रहा है। तो जब दर में दर कितना है 20% है, उसमें 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/2 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 से जब 20 को काटेंगे तो क्या होगा 10 हो जाएगा। तो कितना हो रहा है 10%। तो दूसरे वर्ष 10% का ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वही किया है 10% का ब्याज लगाया है। अब इसको काटा पीटी आप लोग कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 6 के 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 600 रुपया ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लीजिए 11 6 के 66, तो ये हो जाएगा 600 गुणते 66। अब गुणा कर लीजिए, अंत में 2 0 आ जाएगा। उसके बाद 6 6 के 36 को 6 हासिल लगा 3,
छः छः को 36 और 3 कितना हो जाएगा, तो 36 और 3 हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा 39, तो कितना हो गया 39,600 रुपया हो गया। भाई मूलधन कितना था 30,000 रुपया, मिश्रधन कितना आया 39,600 रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, तो 39,600 में से 30,000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9600 रुपया। कितना 9600 रुपया, यानी कि 9,600 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए, ये भी सवाल वैसे ही है। इसमें क्या कह रहा है 40,000 रुपये का 30% की दर से 3/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें भी क्या पूछ रहा है, इसमें भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसमें भी सबसे पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा ए बराबर मूलधन कितना है 40,000 रुपया, कितना है 40,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए 30% का दर है। भाई कितने वर्ष के लिए लग रहा है, 3/1/3 वर्ष के लिए लग रहा है। तो 3 साल तो पूरा दर लग रहा है। ठीक है, 3 साल पूरा दर लगेगा, 30% का दर लग जाएगा 3 साल। भाई पहले साल भी 30%, दूसरे साल भी 30% और तीसरे साल भी 30% का दर लगेगा। ठीक है, तो देखिए 30% का दर का मतलब क्या, जैसे 30% का दर क्या होता है, मैं एक पूछूं कि 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, पहले ये बताइए। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। कितना होता है 3/10। ठीक है, भाई जो ये दर है 30% का, यह क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो भाई 10 के ऊपर 3 का वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/10। कितना हो जाएगा 13/10। तो यहाँ पर 13/10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गुणते 13/10। कितने साल करेंगे, 3 साल। भाई 3 साल पूरा दर लग रहा है, तो 13/10 गुणते 13/10 गुणते 13/10। ठीक है, और गुणते, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई 3 साल तो पूरा दर लगा है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। लेकिन चौथा साल में क्या हो रहा है, समय जो हो रहा है 1/3 का समय हो जा रहा है, तो दर भी उसी हिसाब से लगेगा। भाई 30% दर है और समय कितना है 1/3, तो हो जाएगा गुणते 1/3। देखिए तो दर कितना लगेगा, 3 से जब 30 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 10% का दर लगेगा। ठीक है, 10% का दर लगेगा। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। क्या होता है 1/10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/10। भाई 10 के ऊपर 1 का वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 11/10। तो यहाँ पर कर देंगे 11/10। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। देखिए ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे। अब इनका गुणा कर लीजिए। देखिए 13 कितना बार है, 3 बार है, तो 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का क्यूब होता है 2197। कितना होता है 2197, तो ये हो जाएगा 2197। अब यहाँ पर काम करिए, 4 का गुणा 11 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 चौका 44। ठीक है, कितना हो जाएगा 11 चौका 44। जब इसका गुणा आप लोग करेंगे तो आ जाएगा 96,668 रुपया। कितना आ जाएगा 96,668 रुपया आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 96,668 रुपया। अब देखिए यह क्या है, यह है मिश्रधन। अब क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो देखिए मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है 96,668 रुपया। कितना है 96,668 रुपया। तो इसमें से क्या करेंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे। मूलधन है 40,000 रुपया। कितना है 40,000 रुपया। तो 96,668 में से 40,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 56,668 रुपया। कितना आ जाएगा 56,668 रुपया। यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 56,668 रुपया। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ।